हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ मंदिर के दर्शन करने। ये देखिए, हमारे घर के बगल में ही मंदिर है। मैं इसकी डेली दर्शन करती हूँ। दर्शन करने के बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत टहलती हूँ, क्योंकि सुबह टहलने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और टहलने के बाद मैं कुछ करूँगी एक्सरसाइज। ज़्यादा तो नहीं करती, मैं 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उतना सुबह में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर पाती। फिर भी मैं 10 से 15 मिनट करती हूँ। अभी दिशा और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे हैं। दिशा के उठने से पहले मेरे को सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उठ जाएगी ना तो फिर मेरे को काम करना तो दूर की बात है, बहुत परेशान करती। इसीलिए मैं उसके उठने के पहले ही अपना सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। मेरे घर पे अभी सब लोग सो ही रहे हैं। मैं ही जगती हूँ सबसे पहले। और मैंने झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा रही हूँ अभी। पोछा लगाने से हमारा घर बहुत ही अच्छा दिखता है, क्लीन हो जाता है। सुबह पोछा लगाने के बाद सामान भी ज़्यादा बिखरा उखरा नहीं पड़ता है, नहीं तो बाद में मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता। 10-11 बज ही जाते हैं। उसके बाद मेरे को पोछा लगाने का मन भी नहीं करता, इसलिए मैं सुबह सुबह उठते उठते ही झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। उस टाइम लगाने से बहुत ही अच्छा रहता है घर। पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी ब्रश करने। वैसे पानी गर्म करने के लिए तो मैं रड लगा दी हूँ। ब्रश करूँगी तब तक पानी गर्म हो जाएंगे। गर्म ही पानी से नहाती हूँ सुबह सुबह। अभी तो ठंड का मौसम है, ज़्यादा ये दिन सुबह सुबह तो ठंड लग ही रही है। दिन में ठंड उतना नहीं लगता है, क्योंकि धूप ज़्यादा निकल रहा है। वैसे सुबह सुबह तो ठंड लगता है, इसलिए मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। ठंडा पानी से मैं नहीं नहाती सुबह सुबह। अब मैं जाऊँगी ब्रश करने। और बिना नहाए मैं किचन में भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर से अजीब सा लगता है। नहा लो तो अलग ही एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि पूरा बॉडी फ्रेश हो गया। और नहाने के बाद कुछ अलग ही बॉडी में एनर्जी रहती है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा के ही किचन में जाती हूँ। अभी तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं, अब लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह ही धो लूँगी, क्योंकि दिन में ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, सब ड्यूटी चले जाएंगे। ऊपर से मेरी बेटी रहेगी अकेले, मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए सुबह सुबह ही कर लेती हूँ सब। अभी तो सो रही है वो। अब मैं धोऊंगी मशीन में कपड़े, सर्फ डाल दूँगी। सबके सोने से पहले ही मेरा ये सारा काम ख़त्म हो जाता है। जितना ये झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, कपड़े धोने हो, नहाना हो, सबके सो के उठने के पहले ही मेरा सारा काम हो जाता है। और मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम हो जाता है ना, फिर आदमी फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद कुछ अलग ही शरीर में ऊर्जा हो जाती है, अलग ही एनर्जी आ जाती है काम करने की, स्पीड भी, और शरीर भी सही रहता है। इसलिए मैं सारा काम सुबह में ही कर लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। अभी तो मेरी दिशा सो रही है, जाऊँगी। अभी तो उठाती भी नहीं हूँ, हस्बैंड को भी नहीं उठाती, क्योंकि वो भी लेट से आते हैं, रात को लेट से सोते हैं। वो भी परेशान करती है, रात को 12-1 बजा देती है सोने में। फाइनली गाइस, हमारे कपड़े धुल रहे हैं और धोने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं नहा के आ गई। अभी दिशा भी जग गई है, देखिए यहाँ पे खेल रही है, मैं इसको खिला रही हूँ। और अपना मेकअप जो भी है कर रही हूँ। हल्का फुल्का मेकअप तो मैं सुबह कर ही लेती हूँ, पाउडर लिपस्टिक लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये सब ना करो तो अच्छा ही नहीं लगता चेहरा। मैं नहाने के बाद ये सब करके ही उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। अब सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर लगाने के बाद ही किचन में जाना चाहिए, ऐसे तो बिना सिंदूर लगाए किचन में नहीं जाना चाहिए, ऐसे मेरी मम्मी जी बोलती हैं। मेरी बेटी भी उठ गई है, इसको भी खिलाऊंगी थोड़ा बहुत। खिलाने के बाद इसको अच्छे से चुप करा के दूध पिला के उसके बाद ही जाऊंगी किचन में, क्योंकि ये रोती है ना तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको मैं खिलाने के बाद ही जाऊंगी किचन में। फाइनली गाइस, मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने। आइए अब चलते हैं किचन में।
और मैं आगे किचन में एक तरफ बैठाई हूँ चाय और एक तरफ बैठी हूँ पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह पानी गर्म ही पीती हूँ मैं। गर्म पानी पीने से शरीर अच्छा रहता है। चाय नहीं पीती चाय बाद में पीती हूँ। एक तरफ मेरी चाय उबल रही है और एक तरफ मैंने सब्ज़ी के लिए तड़का लगाई है। आज बना रही हूँ आलू और मेथी की सब्ज़ी। आलू कट करी हूँ, अभी मेथी बाद में मैं कट करूँगी। तड़का लगा रही हूँ, मिर्ची, लहसुन, प्याज, इस सबका तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी आलू। उधर सब्ज़ी पक रही है, तब तक मैं मसाला इसका तैयार कर लूँगी। अब मैं बैठ के पी रही हूँ आराम से पानी, और इसी में हमारा कोई मस्ती हो गया जेठानी जी से। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब मैं बनाऊँगी एक तरफ रोटी। सबको ड्यूटी जानी होती है ना, इसलिए मेरे को इसलिए जल्दी खाने बनाने पड़ते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 हो रहा है। सबकी ड्यूटी जाने के बाद मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि मम्मी जी के रूम में मैं सुबह सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ। वो सब लोग सोए रहते हैं तो मैं सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ। सब उठ जाते हैं, उसके बाद ही मैं खाना पीना बनाने के बाद नीचे आके उसके बाद इनके रूम में पोछा लगाती हूँ। अपने रूम में, किचन में, और मतलब पूरे घर में लगा लेती हूँ, और मम्मी जी के रूम में नहीं लगा पाती, क्योंकि यहाँ पे सब सोए रहते हैं तो मैं नहीं आती लगाने। सब सो के उठ जाते हैं, उसके बाद मैं आके पोछा वोछा लगा देती हूँ। वैसे तो झाड़ू मेरी सासू माँ लगा देती हैं सुबह सुबह, पोछा ही बाद में लगाती हूँ इसमें। मेरी दिशा उठ गई, मैं जा रही हूँ अब इसको तैयार करने। इसको नहलाऊँगी पहले, नहलाने के बाद ही तैयार करूँगी। अभी तो टॉप में ही नहलाऊँगी, क्योंकि ऐसे मेरे को अकेले संभाल में नहीं आता कि मैं कैसे नहलाऊँ इसे। कोई है भी नहीं पकड़ने के लिए कि किसी को पकड़ा के उसके बाद नहला दूँ। बैठती भी नहीं है अच्छे से, इधर से उधर हो जाती है, इसलिए मैं टब में अच्छे से बैठा देती हूँ। बैठाने के बाद अच्छे से इसकी मालिश साबुन से ये वॉश करके इसको, उसके बाद ही नहलाती हूँ। और ये टब में बैठती भी नहीं, इसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊँगी या मेरी माँ मुझे छोड़ देगी। देखिए कैसे करेगी, बैठेगी ही नहीं। कैसे भी करके इसको तो बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहलाना है इसको, तो अकेले तो मैं अच्छे से नहला नहीं पाती। इसको टब में अच्छे से बैठा देती हूँ, उसके बाद ही नहलाती हूँ। देखिए कैसे भाग रही है, नहीं बैठ रही। और पानी में बैठ जाएगी ना जब इसको अच्छा लगने लगेगा तो इसी में रहेगी, जल्दी निकलेगी भी नहीं। देखिए कैसे खेल रही है, बहुत मस्ती कर रही है। अब इसको अच्छा लग रहा है, उस टाइम से बैठा रही थी तो नहीं बैठ रही थी। बेटू, अब मेरी दिशा हो गई है तैयार, मतलब नहा ली है, अभी तो तैयार नहीं हुई है। अब तैयार करूँगी, तेल मालिश करूँगी, उसके बाद ही तैयार करूँगी इसको। दिन में कम से कम 2 से 3 बार मैं इसकी मालिश करती हूँ। रात को भी 2-3 बार कर देती हूँ, जब नींद खुलता है ना तब करती हूँ, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मालिश करने से वो जल्दी चलने लगते हैं। ऐसे बोलते हैं लोग। मैं तो ज़्यादा मालिश करती हूँ, मेरे को भी इंतज़ार है कि कब ये चलेगी। अभी तो ये चल नहीं रही। और देखिए मैं तेल लगाते हुए इससे मस्ती भी करती हूँ। तेल लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया तैयार। देखिए कैसी लग रही है मेरी बेटी। दिशा देखो, मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि कपड़े पसारे थे मैंने, वो सूख गए होंगे। जाऊँगी उसको लाने। और देखिए यही मंदिर है जिसकी मैं सुबह सुबह दर्शन करती हूँ। देखिए दिन में कैसे दिख रहे हैं, ये रात को उतने अच्छे से नहीं दिखता। अभी देख लीजिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। कपड़े सारे सूख गए हैं, मैं कपड़े ले जाऊँगी। ये देखिए मेरे घर, मैं सबसे ऊपर आई हूँ छत पे। देखिए हमारे घर के आसपास का व्यू कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये स्कूल है जो दिख रहा है, और ये मंदिर है जिसकी मैं दर्शन करती हूँ डेली। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।